बड़ी खबर, हॉर्मोज को लेकर ट्रंप ने फैसला बदल लिया है। जहाजों पर 20% टोल लगाने का जो फैसला था वो वापस लिया गया। मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद इस फैसले को बदला गया। कहना ट्रंप का, खाड़ी देशों से होने वाले नए व्यापार और निवेश समझौतों से अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, ये कहना ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैसला बदल दिया गया। अमेरिका ने हॉर्मोज को फ्री करने के लिए एक बार फिर से ईरान की नाकेबंदी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबाजी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए और फिलहाल ईरान को घेरने के लिए 20 से अधिक वॉरशिप्स और सैकड़ों फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर हॉर्मोज को ईरान से फ्री करना चाहता है। अमेरिकी हमलों और नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया। ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका को उकसाने का जवाब मिलता रहेगा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन अल नसर 2 के तहत खतरनाक और एडवांस मिसाइल खैबर शिकन और जुल्फिकार के साथ ही ड्रोन से भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कतर, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में ईरान ने अमेरिकी बेस को मैसिव अटैक किए। हालांकि मैक्सिमम हमलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन अटैक से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी के सहयोगी अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान को उकसाएगा तो उसके सहयोगी और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया। कहा, उनकी खोखली बयानबाजी का जवाब हम कार्रवाई से देंगे। पेज़ेश्कियान ने साफ किया कि ईरान अपनी संप्रभुता और देश की एक इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तो अमेरिका ईरान जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर साइबर अटैक के लिए साजिशों का जाल बिछा रहे हैं और इसके लिए फोन से लेकर आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच एक ईरान की साइबर साजिशों का खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल नेटवर्क और स्मार्टफोन डेटा को हैक किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने ट्रैकिंग के लिए एड डेटाबेस का भी यूज किया है। अमेरिकी अधिकारियों के होटल्स को भी ट्रैक करने की कोशिश की। इस खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद सेंट्रल कमांड ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन डेटा ट्रैकिंग की वजह से अटैक के पुख्ता सबूत से इनकार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है फिलीपींस के मिंडानाओ से, जहां पर 6.5 की तीव्रता के भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। कई इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबरें नहीं मिल रही हैं, लेकिन 6.5 के भूकंप के झटकों को फिलीपींस के मिंडानाओ में महसूस किया गया है। अमेरिका के टेक्सास में लगातार तूफान के चलते भारी बरसात हो रही है और इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि आने वाले दिनों में 1 फुट बरसात की संभावना दर्ज हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए टेक्सास के गवर्नर ने 59 काउंटी में इमरजेंसी का ऐलान किया है, क्योंकि टेक्सास में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। गाड़ियों को जलजमाव के बीच सफर करना पड़ रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ने टेक्सास के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश के लिए हाई रिस्क का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि लगातार बारिश से फ्लैश फ्लड का खतरा और बढ़ गया है, जिसको देखते हुए लोगों से पानी में गाड़ी ना चलाने और जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की जा रही है।